नमस्कार दोस्तों, आज 18 मार्च 2024 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास एक ये गाड़ी आई जूट के बारदाने में, एक ये आई बड़ी गाड़ी। कहाँ के प्याज हैं, कैसा रेट चल रहा, पोजीशन कल से शनिवार से कैसी है, चलिए जान लेंगे। बिक्री कैसी चली जी आज। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी आज का कैसा माहौल है जी, गाड़ियाँ परसों से कम है या ज़्यादा हैं जी? ज़्यादा है जी, आज 50-55 गाड़ी ताज़ा आई है। अच्छा जी। और 45 एक बैलेंस है। अच्छा जी। 100 से 110 के बीच गाड़ी, 105-110। अच्छा जी। और प्याज जो है उसका वही बाज़ार निकाला जो परसों था। अच्छा जी। पर मेरे हिसाब से हो सकता है 98 गिर जाए, क्योंकि बिक्री उस भाव में नहीं हो पा रही है। आपकी दुकान पे तो मिल्ला लगा रहेगा, आज यहाँ भी रौनक कम है थोड़ी सी। हाँ। अच्छा जी। असल में थोड़ा कोशिश की तेज बेचने की। अच्छा जी। लेकिन वो बात चल नहीं पाई। अच्छा जी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि कल आचार संहिता लागू हुई है। हाँ जी। और आचार संहिता लागू हुई है तो सरकार कोई अब फैसला एक्सपोर्ट पे नहीं ले सकती, किसी भी विषय पे नहीं ले सकती। ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट उन्होंने 31 मार्च तक बैन किया हुआ है। हाँ जी। तो 1 अप्रैल से जो एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। अब वो कितना हो पाएगा, क्या हालात हैं, ये कोई नहीं बता रहा। ठीक है जी। एक्सपोर्ट वाले भी नहीं बता रहे। एक आदमी बता रहा था कि 70% पहले टैक्स था, इतने ज़्यादा टैक्स में कैसे एक्सपोर्ट होगा। अच्छा जी। हालात ये है कि खबर तो आई है कि वे ठीक है। अच्छा जी। एक्सपोर्ट अब बंद नहीं हो सकता। अच्छा जी। लेकिन उसके साथ और क्या हालात हैं ये सब देख के एक्सपोर्ट वाले 2-4 दिन में पता फैसला करेंगे। ठीक है जी। ये उम्मीद थी कि आज शायद मंडियों में कुछ बातचीत हो, लेकिन मंडियों में कहीं 8 आने कम तो है, पर कोई तेजी या कोई वैसा मामला अभी तक नहीं है। ठीक है जी बात आपकी। तो पोजीशन प्याज की एक्सपोर्ट से कुछ तो लाभ होगा जी, कम होगा, कम जाएगा। हाँ नहीं जा रहा, हाँ जी, थोड़ा बहुत जाएगा। जिस पोजीशन में शायद हो सकता है बैन कर रहा था, जब वो बैन हुआ था, जो उसी पोजीशन में खुल जाए फिर तो वारे जा रहे हैं जी। उसी पोजीशन में खुलेगा, लेकिन टैक्स तो ज़्यादा था ना। अच्छा जी। अब देखो ये हमारा नहीं है। ठीक है जी। बात करके 2-4 दिन में मैं 2-4 आदमी से बात किए, कह रहे जी आप जल्दबाजी मत करो, 2-4 दिन बाद इसके बारे में राय। असल तो पहली तारीख को ही पता चलेगा जी। हाँ, पहले भी लग जाएगा 2-4 दिन पहले, लेकिन जो भी है आखिर जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है वो तो आज से शुरू हो जाएंगे ना कि क्या जुगाड़ है। अच्छा जी। ये गाड़ी कहाँ की है बाबू जी, जूट के बारदाने में जी? ये महाराष्ट्र में धुलिया की है। अच्छा, महाराष्ट्र धुलिया की जी। और ये वाली गाड़ी जी ये वेरावल की है, गुजरात से। अच्छा जी। अच्छा। तो ये गुजरात के माल है ये, पक्के वाले लाल वाले? हाँ जी, हाँ जी। आज का इनका गुजरात वालों का क्या बाजार चल रहा है? ये बेचा जी 711 रुपये। 711 रुपये मन? हाँ। अच्छा, जो 18 रुपये। अच्छा जी। अच्छा। हाँ ठीक है जी। हाँ। इसमें इससे बढ़िया भी आ रही जी आखिर, इससे ये सबसे टॉप में? इससे बढ़िया भी है गुजरात वाले जी। उनके क्या बाजार है गुजरात के? कहाँ से 20 रुपये। और नीचे में कहाँ से है गुजरात? नीचे में तो किसी भाव भी बिक सकता है, 600 रुपये। अच्छा जी। 600 का मतलब कितना बन गया जी? 15 रुपये, 15 से 20। 15 से 20 गुजरात हो गया। हाँ। और ये जो दुलिया वाली 20 रुपये से लेके 22.5 तक। 20 से 22.5 रुपये। अच्छा जी। अच्छा बाबू जी, प्याज का देख रहे हैं इसमें, इसका साइज कितना मोटा है और वो कितना छोटा? पर कटाई अच्छी नहीं है। अच्छा, मुच्छे ये कटाई से मर रहा है, थोड़े लंबा छोड़ दिया है। अच्छा जी। अगर लंबूतरा ना होता तो सुबह बिक गया होता ये। अच्छा जी। हाँ। मुच्छा भी है जी इसमें थोड़ी? हाँ, थोड़ी कमी छोड़ दी। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा। और जो बात करें आज के ये नासिक वाले रेट बाबू जी? यही बात चलते जी, नासिक भी 800, हल्का 750, बढ़िया 800। अच्छा जी। हाँ, यानी सेम शनिवार वाले हैं, हो सकता है 50। बिल्कुल, उससे 8 आने कम मानो आप। ठीक है जी। और काम जो करने वाले वो और 8 आने कम माने। ठीक है जी। हालात ऐसे हैं। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। पर लोग जो है ना, काफ़ी दिल्ली में से कमेंट ऐसे आए जिनकी वीडियो आपके पास गई, वो कह रहे भी हमने ऐसी बात कभी सुनी नहीं जी, भी जैसे बाबू जी ने बोल दी भी हम तो ना हमारा प्याज से लेना देना है, हाँ। ना हमारा सब्जी से, हम तो रेडी से लेके खाते हैं जो भी रेट मिल जाए। पर वीडियो देखते हैं, जैसे कोई मैंने टाइटल लगाया राजेंद्र शर्मा बाबू जी क्या कह रहे हैं, जो भी है, तो उनको बात में नज़ारा आ गया जी। तो अब किसानों के लिए क्या मैसेज है? तो किसानों के लिए मैसेज है कि जल्दबाजी ना करें,
ठीक है जी। जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा जी। कितना अच्छा होता है वो बात 5-10 दिन लग जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई घबराहट वाली बात है, ऐसा कोई सिम्टम दिख नहीं रहा। ठीक है तो जी। जो चल रहा है यही चलेगा। कभी रुपया 2 रुपया कम, कभी रुपये 2 रुपये ज़्यादा, ये मैं बार बार कहता हूँ, बराबर है। अच्छा जी। और बाकी एक्सपोर्ट खुलने से और अब अप्रैल में स्टॉक शुरू हो जाएगा, हाँ जी। उसके कारण मेरे हिसाब से बाज़ार बढ़ेगा। अब अच्छा। कितना बढ़ता है ये अप्रैल में पता लगेगा फसलों के ऊपर। चलो 10-12 दिन रह गए। हाँ हाँ, ठीक है जी। रहेगा ठीक, कोई घबराने वाली बात प्याज के किसानों को नहीं है। चलिए जी। और कोई बाबूजी कोई सामाजिक विषय की बात जो आपके मन में हो, जो बताना चाहते हो जो किसी को? सामाजिक विषय में तो आज क्या बताऊं, मैं अपने प्याज बेचने में लगा हुआ दिमाग। प्याज की तो आपकी टीम इतनी बड़ी है जी। हाँ। भी 1 2 3 4 5 6 छोटू समीत 6 तो मुनीम है जी आपके पास ये। नहीं, मेरे पे 10 मुनीम है, बाकी जी। उड़ाई पे गए हुए हैं। अच्छा जी। ऊपर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी। 11-12 मुनीम मेरे पास। फिर इतनी बड़ी टीम है, कोई सामाजिक विषय तो बाबूजी अब उम्र होगी ना जी, हर रोज तो बताया नहीं जाता। जब कैमरा सामने आता तभी अपने कोई ऐसा विषय भी जिससे लोगों को समझना चाहिए। जागरूकता, एक समाज में जागरूकता, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो जी। हाँ, इंसानियत ठीक की बात जी, इंसानियत की बात। बाबूजी कल मैं अपने गांव में गया था जी, बड़ा मन सा दुखी हुआ जी देख के। आसपास में जैसे घूमा ना जी, 5-10 किलोमीटर तक घूमता रहा। लोगों के प्रति जो है ना जमीनें रखने का और जमीनें बेचने का प्रचलन चल गया गांव में, और लोग शहर में आना चाह रहे, शहरों में आना चाह रहे जमीनें बेच के। पर जो शहरदार हैं, जिनके पास पैसे हैं, पूंजीपति है, उनको भविष्य नजर आ रहा, वो जमीनें ले रहे जी गाँव में। और उनको जो है जमीनों से प्यार सा नहीं रहा जी। कुछ क्या चक्कर है जी, क्या नहीं, इसके बारे में कोई 2 शब्द उन बच्चों के लिए बताओ जी जो खेती कर रहे हैं, जिनके माँ बाप मान लो कभी से पुश्तैनी खेती करते आ रहे थे, उनके लिए जी। और एक प्रचलन चल गया जी, जमीन बेचे, किला 2 किला बेचो। कोई कनाडा भाग रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा, कोई अपना ये कहीं पर भाग रहा जी। गाड़ियाँ ले रहे हैं बड़ी बड़ी। हाँ हाँ हाँ। खर्चे कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो उनका मन नहीं लगा। मकान बहुत बढ़िया बना ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर मैं ये बताऊंगा कि जिस आदमी के पास ज़मीन है, हाँ जी, कैसी भी, वो खुशनसीब है। देश में इतनी तरक्की हो रही है हाँ जी। काफ़ी समय से, अब और तेज़ी से हो रही है। तो तरक्की होती कहाँ है? ज़मीन पे। हवाई अड्डा बनेगा ज़मीन पे, इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे ज़मीन पे, सड़कें बनेंगी ज़मीन पे, हाँ जी। घर के लिए जो बात चल रही है ज़मीन पे, लाखों घर हर साल सरकार बना के दे रही है, कहाँ है? ज़मीन पे। ज़मीन रोज़ कम होती जा रही है, ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी, रबड़ थोड़ा है। हाँ, उतनी की उतनी। भाई साहब, जब मैं आपको एक बार पहले भी बताया था, मैं 73 में मंडी में आया था, ठीक है जी। तो 4 रुपये मण प्याज और आलू बिकता था। 4 रुपये मण। मण। आज तो कट्टा भी 4 रुपये का नहीं है, खाली कट्टा बिछा दिए। मजदूर भी 4 रुपये में नहीं मिलता। ठीक है जी। तो कितना है? आज समझो 23, ये 73 और 27 और 50 साल हो गए। हाँ जी। 50 साल में अगर आप 50 गुणा करो तो 200 रुपये होता है। ठीक है जी। 100 गुणा करो तो 400 होता है। ठीक है इन जी। दोनों भाव कोई चीज़ नहीं बिक रही, कोई भी। तो जो लोग ज़मीन बेच के जा रहे हैं, हाँ जी। उनको आगे पछतावा होगा, आज नहीं होगा, 10-20 साल बाद होगा। ठीक है जी। ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। कोऑपरेटिव टाइप बना के मिलजुल के खेती कर लो, किसी की जिम्मेवारी लगा दो, उसकी तनख्वाह कर दो या उसका हिस्सा फालतू कर दो। कोऑपरेटिव तो जब देश शुरू हुआ तब से चल रहा है। ठीक है जी। जिन जिन जगहों पर कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही है, वहाँ लोग बहुत पैसे वाले हो गए, बटाई पे क्योंकि बोल देश में ज़मीनें छोटी हैं। ठीक है जी। आज आप ये समझो कि हम हिमाचल से आए हुए हैं, हाँ जी। 44 बीघे ज़मीन है हमारी हिमाचल में जी। हाँ। अच्छा जी। कई साल से हम बो नहीं रहे, इस डर से कि भाई जिसको दे दी शायद खाली ना करे। अब दिल्ली से गांव साल में 1 बार जाते हैं, ठीक है कभी जी। कोई बात हो तो 2 बार।
तो कौन लड़ाई झगड़ा करेगा और कौन जाके मुकदमे लड़ेगा? ठीक है जी। इस देश में सबसे बड़ी एक कमी है, चाहे दोषी उसमें कई हैं हाँ जी। बड़ी, कि अगर मेरी कोई चीज है, हाँ जी। फ्लैट हो, मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, किसी भी तरह की, ठीक है जी। मैंने आपको दे दी, तो वो जमीन ज्यादातर खाली नहीं होती, ठीक और है आदमी जी। झगड़े में पड़ जाता है और बर्बाद हो जाता है। कब्जा हो जाए उसके ऊपर। इस देश में बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसा माहौल चल पड़ा कि मेरी ज़मीन मैंने आपको दी, तो आपको तो नहीं खाली कर रहे, तो पुलिस है, कचहरी है, नेता है, इन सबको खाली 1 सेकंड में करानी चाहिए। ठीक है जी। इंग्लैंड में लोग, अमेरिका में घंटों के हिसाब से चीज़ किराए पे देते हैं और सब खाली करते हैं, ना करे पुलिस करा देती है। ठीक है जी। हमारा करैक्टर जीरो है। कब्जा अगर करने कोई आदमी जगह दे दे किसी को, तो आपने भी देखा होगा, खाली नहीं होता, झगड़े हो जाते हैं, ठीक है जी। मरने जीने की नौबत आ जाती है, परिवार तबाह हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ज़मीनों को बेचना आदमी की मजबूरी हो सकती है, किसी की तो है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर सरकार लैंड सीलिंग एक्ट में रकबा बढ़ा दे कि भाई जहाँ 18 है वहाँ 50 कर दे, जहाँ 50 है वहाँ 100 कर दे, ठीक है जी। तो ज़मीनों की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, किसानों को 2 पैसे ज़्यादा भी मिलेंगे, और कोई भी आदमी ज़्यादा ज़मीन करके खेती करेगा तो देश में पैदावार भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। मैं यूरोप में गया घूमने 8 देशों में, तो मैंने ये देखा वहाँ ज़्यादा की रुकावट नहीं है, पर रुकावट सब जगह ये है कि अगर आपके 50 एकड़ से कम है, 40 एकड़ से कम है, 100 एकड़ से कम, तो आप खेती नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर कोई गुजर जाता है तो उसके परिवार में ज़मीन बंटती नहीं, सबसे बड़े बेटे को मिल जाती है। ठीक है जी। कि भाई ये बंट जाएगी तो खेती नहीं होगी। उनके खेतों में छोटे छोटे कोल्ड स्टोर, छोटी ग्रेडिंग मशीनें, ट्रैक्टर, छोटे बड़े सब चीज़ उनके पास होती है। जो किसान है वहाँ के किसान खेती कर रहे हैं जैसे इंडस्ट्री चलाते हैं। ठीक है जी। हमारे यहाँ अभी तक वही बात चल रही है कि प्रेमचंद वाली 2 बीघा ज़मीन। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा तो ये कहना है कि वो टाइम पे ज़रूरत रही होगी ज़मीनों की कि भाई आदमी क्या खाएंगे। हाँ जी, हाँ आज जी। तो हालात बहुत बदल चुके हैं। ठीक है जी, बताओ। तो इसलिए अच्छी खेती और ज़्यादा पैदावार हो, इसके लिए बीज तो चाहिए ही बढ़िया, खाद इत्यादि भी सब चाहिए, पर लैंड होल्डिंग ज़्यादा चाहिए। ज़मीन सबसे पहली बात है जी। ज़मीन ज़्यादा होगी तभी तो खेती करने वाले के पास सारे साधन होंगे। ठीक है जी, बात आपकी। अगर आपके पास साधन ही नहीं है, ट्रैक्टर आपका नहीं है, खाद आप ले नहीं पा रहे, बीज आप ले नहीं पा रहे टाइम से, तो क्या खेती करोगे? वो खाली कर्जे ले लेगा कर रहे जी। बस सरकार को जितने खेती वाले हैं बाकी चीज़ें तो दे रही है, पर सबको सोलर प्लांट मुफ्त लगा के दे। जो किसान 24 घंटे बिजली रोता है, 16 घंटे, तो सोलर लग जाएगी। तो आजकल तो ऐसा आ गया कि थोड़ी सी भी लाइट आ जाए तो बिजली बन जाती है। ठीक है जी। तो 12 से 16 घंटे सबको लाइट मिलेगी और सरकार को कुछ करना नहीं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो खेती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मैं मानता हूँ कि हर आदमी के पास, सरकार को भी ये करना चाहिए कि भाई मैं ज़मीन खरीदना चाहूँ हाँ तो जी। मैं नहीं खरीद सकता। इस देश में लाखों आदमी ऐसे, लाखों, जिन्होंने अपनी ज़मीन झूठी किसी न किसी के नाम बेनामी करा रखी है। क्यों? वरना वो सरकार ले लेगी। ठीक है जी, बात आपकी। तो बातें बढ़िया थोड़ा है, मतलब हर कदम पे हम लोगों को हेरा फेरी, चोरी, प्लानिंग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीतियाँ ठीक नहीं है। भाई मैं सन 47, 50, 60 की बात नहीं करता, पर आज देश के जो हालात हैं, इन हालात में नीतियाँ नहीं बननी चाहिए। ठीक है जी, सुधार होना चाहिए जिनमें। जब चीज़ें बाकी सुधर गई तो ये भी सुधरनी चाहिए।
अगर खेती के ऊपर छोटे छोटे ये सुधार, पैसे दे रहे किसान को बहुत अच्छा, एमएसपी देना चाहिए बहुत अच्छा, पर भाई उगाएगा तो लेगा। ठीक है जी। जिसके पास है ही 2 बीघा जमीन, कुछ भी कर दो तो भूखा ही मरेगा। ठीक है जी बात आपकी। शादी करेगा तब कर्जा, कोई बीमार हो गया तब कर्जा, कि आना जाना है तो कर्जा। होगा क्या? इससे क्या होगा कि जो लोगों पे ज़्यादा ज़मीन होगी वो खेती करेंगे। ठीक है। ये जो लोग हैं कहीं अपना व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, या उसके बाद नौकरी करेंगे। ठीक है जी। आज इन लोगों को उतने पैसे भी नहीं मिलते जितने एक रिस्पेक्टेबल नौकर को मिलते हो। मैं अफसर नहीं कह रहा। ठीक है जी बात आपकी। मतलब आज की तारीख में 15-20 हज़ार से लेके 50 हज़ार तो छोटे नौकरों को मिलते हैं। उतने भी नहीं आते। इतने भी नहीं आते इनको। ठीक है जी। तो बेचारे जमीन दे के किसी को जो नहीं देना चाहते, कोऑपरेटिव पे दें, कोऑपरेटिव बना लें। ठीक है जी। अब जो लोग शहरों में चले गए हैं जमीन बेचे बिना, वो दे किसको रहे हैं? देश में लाखों करोड़ों एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि वो तो उगा नहीं सकते, किसी को दे दो तो खाली करा नहीं सकते। ठीक है जी। देश का कानून बदलना चाहिए, जिसकी चीज़ है उसकी ही रहनी चाहिए। ठीक है। कोई भी हालात हो किसी के, अगर मैंने दया करके आपको ज़मीन दे दी, मकान दे दिया, दुकान दे दी, कुछ भी दे दिया, वो कितना भी टाइम हो गया वो आपकी कैसे हो जाएगी? ठीक है जी। ये कौन सा तरीका है? मैंने किसी वकील से सुना कि 12 साल अगर आपको किसी की ज़मीन पे बैठे हुए होंगे तो ज़मीन आपकी हो गई। ये तो भाई चोरों का देश है क्या? गलत बात है जी। 12 छोड़ 24 हो जो चाहे तो। मतलब जिसकी चीज़ है उसकी रहनी चाहिए। ठीक है जी बात आप। और उनको बेचने की इजाज़त दो। लोगों को बिकेगी तभी जब 18 एकड़ की जगह 100 एकड़ कर दें, वो भी 2 पैसे ज़्यादा लेंगे। ठीक है जी। हैं और कमाएंगे। कुछ चीज़ों पे खुल के बोलना चाहिए और बदलनी चाहिए। आज ज़रूरत है। ठीक है जी। अगर हम 80 करोड़ आदमियों को अनाज दे रहे हैं खाने पीने का, हम कह रहे हैं 25-50 करोड़ गरीबी से ऊपर आ गए, तो भाई ये नीतियाँ तो बदलनी पड़ेंगी। ठीक है जी। ये नीतियाँ तब थी जब खाने को नहीं था। अब जब 80 करोड़ को आप गांव देहात शहरों में खाने को दे रहे हो, तो यार 60 करोड़ तो कमा के भी खा रहे होंगे। हाँ जी खा रहे जी। तो इन हालात में कानून बदलने चाहिए। ठीक है जी। सरकार को वही हालात के ऊपर, और कितना दुख होता है उस आदमी को जिसकी अपनी ज़मीन है और वो जाता है कचहरी और उसको अपनी ज़मीन किसी कारणवश नहीं मिल पाती। ठीक है जी। हाँ जी, अपनी ज़मीन भी नहीं मिल रही और मकान पैसे यार हम अंग्रेजों से, इन यूरोपियों से, डेवलप कंट्री से गए बीते हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनेंगे। हाँ जी। विश्वगुरु चोरी करके बनोगे क्या? दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करके बनोगे क्या? डकैती डाल के बनोगे? ईमानदारी से बनेगा जो बनेगा। ठीक है जी। अगर ईमानदारी छूट गई, ऐसा कभी कहीं शास्त्रों में पढ़ा आज तक? कहीं धर्म की किताबों में, पुरानी किताबों में किसी भी धर्म की पढ़ा कि उन्होंने कहा जी इसने ज़मीन इसकी कब्जा कर ली तो कोई बात नहीं सीखी है? गलत बात है जी। तो राजाओं के राज में नहीं हुआ ऐसा। ठीक है जी बात आपकी है, किसी राज में नहीं हुआ। आज प्रजातंत्र में कैसे हो रहा भाई? क्या बात है ये? तो हमारा ये कहना है कि जो जो बुरी बातें हैं उनको सुधार होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। कब्जा करने वालों की नहीं चलनी चाहिए, जो मालिक है उसकी चलनी चाहिए। हाँ, जो प्रॉपर मालिक है उसकी चलनी चाहिए जी। ठीक है जी। कोई बैठ जाता जी। मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि गांव देहात से आ जाते हैं, ज़मीन खाली पड़ी है, गांव के दबंग ने कब्जा कर लिया, दी भी नहीं तो भी कुछ नहीं हो पाता। कुछ भी नहीं जी। मतलब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कचहरियों में कि झूठे कागज़ बना के कोई केस दायर कर दिया कि ये ज़मीन मेरी है और राणा जी ने कब्जा कर लिया है, और 2-4 डेटों के बाद राणा जी कहते हैं जी मेरा कोई मतलब नहीं, ज़मीन इसी की है, और वो कहते हैं हाँ ज़मीन मेरी, और आके कब्जा कर लेता है। ज़मीन ना राणा का मतलब, ना उस आदमी का, ज़मीन मेरी है। ठीक है। तीसरे आदमी की। यार हो क्या रहा है? खाली बजूट क्या हो रहा है? झूठे ऐसे आदमियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, कोई हिम्मत ना करे। ठीक है जी। रोज कब्जे के संदेश आते हैं कहीं ना कहीं के, और सब अधिकारी मदद करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पार्लियामेंट ने कह दिया कि ग्रीनलैंड में अब कॉलोनियां दिल्ली में नहीं कटेंगी। हाँ जी। भाई साहब इस कदर कट रही है जिसका हिसाब नहीं है। चारों तरफ कट रही है तो पता नहीं है कि ऊपर तक सबको पता है जी है।
ऊपर तक नंबर 1 तक पता है, क्यों? रिपोर्टें जाती हैं। ठीक है जी। जमीनों की वैल्यू ही दिल्ली में इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है कि कॉलोनियाँ कट रही हैं। ठीक है जी। और कितनी भारी रिश्वत है, कितना हो रहा है, तो ऐसा थोड़ा है। चारों तरफ लोग फैल कह रही रहे है। जी हम भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे, हम ये नहीं होने दे रहे, हम वो नहीं इतना बुरा हाल है, कहीं चले जाओ। ठीक है जी। जब तक सख्ती से कोई सख्त काम नहीं होंगे, ये बातें रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं। शोर चाहे मच रहा है, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं जी, कभी ना कभी तो आवाज आपके मुंह से आज निकली, कोई ना कोई सब निकाल लेंगे इसको। नहीं, बिल्कुल आएंगे, ईमानदार आदमी भी होते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, जिस बेचारे पे ऐसी कोई बात होती है, उसका परिवार तबाह हो जाता है, ठीक है जी। उसे घर की रोटियां चली जाती हैं। यार कुछ तो ऐसा करो कि लोग दुनिया में कहें कि भाई भारत ईमानदार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता, दुकान पे, फलाने पे, पैसों पे। कहते थे जी चेक अगर ले रखा किसी से, 1 महीने में रकम मिल जाएगी। ठीक है जी। लड़ते लड़ते कई केस हैं, महीनों क्या सालों गुजर जा रहे हैं। उसको अब भी हमको रहने के लिए मकान नहीं मिलता जी, अच्छे बंदों को भी। हाँ, दिल्ली में ये हाँ। किस लिए नहीं मिलता, लोग देते नहीं गए, कब्जा करके छोड़ने गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसी नीति बने तो इतने मकान खाली पड़े, इतनी कोठियां खाली किराए गिर जाए, हाँ जी, किराए कम हो जाएगा। आज जो किराए आधे हो जाए, आधे हो अगर ये तय कर दे जितने भी दिन के लिए दी है, हाँ जी, हाँ चीज जी। उसी की रहेगी जिसकी है। ठीक है जी। उतने दिन में खाली करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात जैसे इंग्लैंड में आप भी कर लो, क्या बड़ी बात है इसमें? करेक्टर होना चाहिए बस। हाँ जी, हाँ जी। जमीन मैंने खेती की दी, चाहे किसी चीज की दी, या कोई चीज दी, या पैसा दिया, हाथों हाथ काम होने चाहिए। ठीक है जी। फिर देश में देखो खुशी का माहौल, आमदन का माहौल, गरीब आदमी भी अमीर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी आपकी। चलिए, धन्यवाद सर जी, इसी पर जोर मारेंगे जी, आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। चलो जी। और आपने आज बोला कोई, अब मैं तो कहूँ भी कहीं पर भी किसी भी मुद्दे पर सबको ये बात बोलनी चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल। शुरुआत करी। जमीनों का बहुत बड़ा, पैसों का बहुत बड़ा, आदमी अच्छा भला होता है, किसी को यार दोस्त को, वाकफकार को पहचान नहीं पाता, पैसे दे देता है, ठीक है जी। मकान दे देता है रहने को, या कुछ भी दे देता है जमीन बोने को, ठीक है जी। वो बर्बाद हो गया उस दिन। बस 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 बस। उसके पास कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, सारा सिस्टम उस आदमी के साथ है जो गलत कर रहा है। ठीक है जी। सारा सिस्टम उस आदमी के साथ है जो कब्जा कर रहा है, जो गलत कर रहा है, जो खा रहा है। क्योंकि वो पैसे दे देगा आगे उनको। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है जी, 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी राणा जी।